राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का पहला सवाल, ठीक है। बहुत टफ सवाल तो नहीं था, मैं टफ तो नहीं बोलूंगा, पर हाँ, अगर आप समझ जाओगे तो मतलब इंप्लीमेंट भी कर ही दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन का मीनिंग क्या है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, और जैसे आप मीनिंग समझोगे मुझे उम्मीद है कि आप खुद से भी इसको कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको तीन चीज दिया रहेगा। एक दिया रहेगा आपको एक नम्स एरे, ठीक है। एक दिया रहेगा की, और एक दिया रहेगा के। ठीक है, आपको नम्स एरे में जहां जहां पर की मिलेगा, ठीक है, नम्स एरे में कुछ कुछ इंटीजर होंगे, तो जो जो इंटीजर आपके की के इक्वल होंगे, आपको उसके के लेफ्ट और के राइट के सभी इंडेक्स को स्टोर करना है। ठीक है, और इसी को स्टोर करके आपको रिटर्न कर देना है। बस यही क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन है भी एक लाइन का, इसमें कुछ समझाने लायक था नहीं, बस यही क्वेश्चन का सार है। ठीक है, और बस हाँ, आप देख सकते हैं जैसे कि इधर तो फिर भी नहीं होगा, जैसे कि इस एग्जांपल को एक बार रन करते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाला जो है आपका की के इक्वल है, की आपका है यहाँ पर 9 दिया हुआ है, तो इसके यहाँ पर के का वैल्यू है 1, मतलब इसके 1 लेफ्ट और 1 राइट के सभी एलिमेंट को आप एकोमोडेट कर सकते हो। तो इसका इंडेक्स है 2, तो आप 1 को एकोमोडेट कर सकते हो, 2 को एकोमोडेट कर सकते हो, 3 को, मतलब 1 लेफ्ट से लेके 1 राइट तक के सभी एलिमेंट को आप एकोमोडेट कर सकते हो। ठीक, अब फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये की के इक्वल नहीं है, ये की के इक्वल नहीं है, ये की के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक लेफ्ट, 1 2 3, हाँ, एक लेफ्ट और एक राइट, एक लेफ्ट से लेके एक राइट तक के सभी इंडेक्स को आप एकोमोडेट कर सकते हो। ठीक है, तो इंडेक्स को आप स्टोर करो। ठीक है, तो इंडेक्स इसका क्या है, 0 1 2 3 4 4 5 6, तो आप 4 5 6 इंडेक्स एकोमोडेट कर सकते हो, बस आपको ये स्टोर कर लेना है। ठीक है, बस यही इतना सा है, और आप इसको सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करके रिटर्न करना है। तो मतलब अगर आप लीनियरली चलते जाओगे स्टार्टिंग ऑफ द एरे से, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में ही आएगा। बस एक दिक्कत इसमें एक ये हो सकता है कि इंटरसेक्शन आ सकता है, ओवरलैपिंग हो सकता है इंटरवल्स का, और उसको कैसे अपन हैंडल करेंगे। जैसे कि इस केस में अगर आप देखो, तो ये सभी के सभी एलिमेंट जो है आपके वो की के इक्वल है। ठीक है, की के इक्वल है, तो आप इसके 2 लेफ्ट पे जाओगे तो आप एरे से बाहर चले जाओगे, तो उस केस में आपको लगाना पड़ेगा आइदर 2 लेफ्ट पे मैं जाऊं, या फिर मिनिमम ऑफ 0, सॉरी, मैक्सिमम ऑफ 0, I - k। ठीक है, इस रेंज से आपको शुरू करना है, और यहाँ पर से आप मैक्सिमम जाओगे तो आप कहाँ तक जा सकते हो, और आप मैक्सिमम में यहाँ तक जा सकते हो, कोई बात नहीं है, इधर इधर से कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप इस इंडेक्स के लिए जाओगे, ठीक है, इस इंडेक्स के लिए अगर आप जाओगे, तो इसके लेफ्ट में आप देखो, इसके लेफ्ट में आप 2 जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर इसके राइट में आप नहीं जा सकते हो। तो किसी का राइट वाला जो आपको रेंज डिसाइड करना होगा, दैट विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ n-1, where n is the size of the nums array, ठीक है, और i plus k। ठीक है, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वहां तक आप जा सकते हो। ठीक है, और एक केस क्या आ सकता है कि आप ओवरलैप कर जाओ इंटरवल में, जैसे कि यहाँ पर इस इंडेक्स को अगर आप देखो तो इससे आप 2 इधर तक ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने ले लिया 2 इधर तक। फिर यहाँ से आप देखो, यहाँ से लेके आप 2 इधर तक ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप गए तो इसके एक इधर और एक 2 इधर तक आप जा सकते हो, पर ये तीनों इंडेक्स तो ऑलरेडी स्टोर है ना। एक बार मैं अलग से लिख के दिखाता हूँ, 2 2 2 2 2 2। ठीक है, यहाँ पर आप अगर इस इंडेक्स पे गए तो इस इंडेक्स को लेके आप इसके राइट में 2 इंडेक्स तक और जा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आप जा सकते हो। अगर आप इस इंडेक्स की बात करोगे तो इसके लेफ्ट में आप जा सकते हो, और इसके राइट में भी आप 2 तक जा सकते हो, +2 तक, तो यहाँ तक आप जा सकते हो। पर जब आपने पहली बार के लिए स्टोर कर रहे होंगे, आप पहले बार से रिलेटेड कौन कौन, मतलब इससे रिलेटेड कौन कौन से इंडेक्स को आप स्टोर कर सकते हो, तो आपने ऑलरेडी इन तीनों को स्टोर कर लिया है, तो इसके लिए भी अगर आप इन तीनों को स्टोर करेंगे तो आपका ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अगर आप स्टोर करेंगे तो ये ओवरलैप कर जाएगा, तो आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यूनिकली इसको स्टोर करना पड़ेगा। फिर जब आप इसके लिए जाएंगे तो इसके लेफ्ट से 2 को आप स्टोर कर सकते हैं, और राइट से 2 तक को आप स्टोर कर सकते हैं। पर आप जब देखोगे कि इसके लेफ्ट वाले जो 2 हैं वो तो ऑलरेडी स्टोर्ड है। ठीक है, ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो फिर आप इन दोनों को स्टोर नहीं करोगे, और इवन ये खुद वाला भी इंडेक्स ऑलरेडी स्टोर्ड है। ठीक है, तो आप इसके राइट वाले 2 को स्टोर कर लोगे। तो बस यही काम आपको करना है।
तो अब आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, ये आपका मतलब अलग अलग स्टाइल हो सकता है। मैंने किस तरीके से किया है मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने देखा कि अगर मेरा जो भी वैल्यू है नम्स एरे का, वो अगर मेरे की के वैल्यू के इक्वल है, तो फिर मैं स्टार्ट डिफाइन करूंगा, मतलब मेरा रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ 0, i-k मैंने भी डिस्कस किया, क्योंकि हो सकता है कि आप i-k करके 0 से भी पीछे चले जाओ, ठीक है। तो 0 से पीछे तो नहीं, एट मिन आपको 0 तक तो रहना ही पड़ेगा, ठीक है। और मैक्सिमम आप कहाँ तक जा सकते हो, मतलब एरे के एंड तक, ठीक है, वहीं तक आपके पास इंडेक्स ही है। तो i+k और नम्स डॉट साइज -1 मतलब n-1 तक में जो भी मिनिमम होगा आप वहीं तक भी जा सकते हो, ठीक है। और अगर मैंने पहले से कुछ भी इंडेक्स स्टोर किया है, तो फिर मैं चेक करूंगा कि लास्ट बार जो मैंने इंडेक्स स्टोर किया था, ठीक है, लास्ट बार मैंने जो स्टोर किया था, तो जैसे कि मान लो मैंने 0, 1, 2 ये स्टोर किया था इंडेक्स, ठीक है। अभी मैं जहां पर हूं वहां पर से मैं 2 से स्टार्ट हो रहा है मेरा, ठीक है। मुझे फिर से मैं 2 से स्टोर कर सकता हूँ। तो इस बार मैं 2 से नहीं स्टोर करूंगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी मैंने स्टोर किया हुआ है। इस बार जब पहले इससे पहले मैंने इंडेक्स स्टोर किया था, तो मैंने 2 इंडेक्स को ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है, ठीक है। तो अगर एरे का साइज मतलब जो आंसर एरे मैं बना रहा हूँ उसमें पहले से कुछ भी वैल्यू स्टोर्ड है, तो उसमें मैं देखूंगा कि लास्ट वाला जो स्टोर्ड है उससे +1 करके, मतलब 2 तक अगर स्टोर है तो 3 से स्टार्ट करने का सोच सकता हूं मैं, या फिर इसका जो मिनिमम वैल्यू था, इसका जो वैल्यू था स्टार्ट का ऑलरेडी 0, i-k तक, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा ना, मैं मैक्सिमम होगा ना, मैं उधर से स्टार्ट करूंगा। एक बार मैं इसको ड्राई रन करा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2, 2, 2, 2, ठीक है, यहीं तक लेते हैं। तो इसमें क्या है एक बार आप बताना, यहाँ पर जब आप इस एरे पे गए, ठीक है, इस एलिमेंट पर गए आप, तो आप इसको ले सकते हो और इसके राइट तक 2 को ले सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या क्या इंडेक्स स्टोर कर लिए, 0, 1, 2। अब आप अगले बार इस एलिमेंट पे गए, ठीक है, तो आप इसको कहां से कहां तक स्टोर कर सकते हो रेंज में, तो स्टार्ट आप कर सकते हो 0 से लेके इस इंडेक्स 1, 2, 3 तक आप जा सकते हो, ठीक है। तो आप इतने एलिमेंट को स्टोर कर सकते हो, इतने इंडेक्स को आप स्टोर कर सकते हो इस एलिमेंट के बेसिस पे। अब आप देखो कि क्या आपने ऑलरेडी पहले भी कुछ इंडेक्स को स्टोर किया है, ठीक है। हाँ, आपने ऑलरेडी पहले कुछ इंडेक्स को स्टोर किया है, तो आपने 2 तक तो इंडेक्स को ऑलरेडी स्टोर कर लिया है, ठीक है। तो आप 2 को अगर फिर से स्टोर करोगे 0 और 2, 0, 1 और 2, तो यहाँ पर तो ये रिपीटेड हो जाएगा, तो आपको वो काम नहीं करना है। तो आप क्या काम करोगे, यहाँ पर 2 से आगे वाला इंडेक्स मतलब स्टार्ट जो है वो मैक्सिमम ऑफ ये लास्ट वाला जो स्टोर है उसका +1 करके, मतलब 3 से लेके और इसका जो वैल्यू था 0, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा आप वहां से चालू करोगे और रेंज के एंड तक आपको स्टोर करना है, ठीक है। तो अगेन बस इसी तरीके से आपको काम करना है और स्टोर कर लेना है, और अलग अलग तरीका हो सकता है इम्प्लीमेंट करने का, मैंने इस तरीके से किया। तो अगेन मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको। अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, हमसे डाउट पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।